मनोनीति टीवी देखने के लिए शुक्रिया। हमारा एकमात्र उद्देश्य पूरे भारत में सुशासन स्थापित करना है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ा है। सुशासन का मतलब भ्रष्टाचार को खत्म करना है। लोग पूछ रहे हैं कि जिस दिन से प्रधानमंत्री जी पदभार संभाल रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ये बात वो 6 साल से हर सार्वजनिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहते हैं। उस बात का क्या हुआ? मुझसे ये सबसे अधिक पूछा गया सवाल है, क्योंकि सभी अच्छे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं सुशासन की पूरे भारत में। मैं अपने दोस्तों को याद दिलाता रहता हूँ, जिस तरह से हमें आज़ादी मिली और हमने प्रशासन पर अधिकार कर लिया ब्रिटिश सरकार से। पहले मूल रूप से सरकार ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई जा रही थी और उन्होंने कानूनों को विनियमित किया इस तरह से कि उन्हें अधिकतम लाभ हो। उदाहरण के लिए उनके पास जमींदारी प्रथा थी, जिसमें वो लोगों से कर जमा करते थे। जमींदार लोगों को संग्रह के प्रतिशत द्वारा भुगतान किया जाता था, इसलिए उनके लिए प्रबंधन करना आसान था। इस तरह का शासन प्रबंध हमें ब्रिटिश सरकार से विरासत में मिला जब हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद हमने अपना शासन स्थापित किया। हमने कुछ कर संग्रहकों को राजस्व अधिकारी नियुक्त किया, जो सरकार के लिए कर संग्रह को जारी रखें। सरकार ने इन अधिकारियों को वेतन देना शुरू किया, लेकिन ये लोग कुछ प्रतिशत अपने पास ही रखते और भ्रष्टाचार शुरू हुआ। अभी हम उन्हें भ्रष्ट लोग कहते हैं। सारे राजनीतिज्ञों ने समझ लिया कि कैसे कर वसूल किया जाता है और वो उसका प्रतिशत राजस्व अधिकारी से पूछने लगे। और ऐसे नेताओं ने भ्रष्ट धन का परीक्षण किया। ये पिछले 60-70 साल से चला आ रहा है और राजनीतिज्ञों की सिद्ध प्रणाली सिर्फ राजस्व संग्रह में नहीं, बल्कि राजस्व व्यय में भी है। यह भी सिर्फ केंद्र सरकार में ही नहीं, बल्कि लगभग सभी राज्य सरकारों में हो रहा है। जब से मोदी जी ने पदभार संभाला है, तब से मैं भ्रष्टाचार कम होते देख रहा हूं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये शून्य हो गया है, पर मैं इसे बड़ा कम होते हुए देख रहा हूं। और मुझे यकीन है कि मोदी जी की जानकारी में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। मुझे पूरी जानकारी है कि मोदी जी को कितनी कठिनाई हुई है देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में। मैं एक ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ। हम पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जनतंत्र हैं और इस जनतंत्र को मैं एक गाड़ी से समीकरण कर रहा हूँ, जो हाईवे पर 140 की स्पीड से चल रही है। चालक भ्रष्टाचार है, तो चालक जो कि भ्रष्टाचार है 140 की गति से इसे चला रहा है। अगर मोदी जी सोचें तो वो इस चालक को गोली मार सकते हैं, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार जो कि चालक है वो तो मर जाएगा। लेकिन जनतंत्र का क्या होगा? जनतंत्र भी दुर्घटना का शिकार बनेगा। वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए वो गति अवरोधक बना रहे हैं ताकि इस गाड़ी की गति कम हो जाए, एक बिंदु तक जहां वो चालक को गोली मारकर खत्म कर दें और गाड़ी भी सुरक्षित रहे। वो कैसे इस गति को कम करें, ये अलग प्रश्न है। उनके स्पीड ब्रेकर हैं, नगद लेन देन को जितना हो सके कम करें। उन्होंने सारे भारतीय नागरिकों को बैंक खाता खोलने की विनती की और उस बैंक खाते में सीधा लाभ प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा मिलेगा। अब से राज्य सरकार के माध्यम से नहीं करेंगे। इस तरह से हर व्यक्ति के बैंक खाते, कॉरपोरेट कंपनियों के बैंक खातों की जानकारी केंद्र के अधिकारियों को उपलब्ध है, जिस पर वो अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। अगर कोई उच्च स्तरीय नगद लेन देन हो रहा है तो मुझे यकीन है कि वो पकड़े जाएंगे। वो राज्य सरकार के माध्यम से किसी भी परियोजना के वित्तीय पोषण को हतोत्साहित कर रहे हैं और केंद्र सरकार से प्रत्यक्ष धन प्राप्त किया जा रहा है। इसी वजह से राज्य के राजनेताओं द्वारा बड़ी रकम तक पहुंच कम होती जा रही है
और धीरे धीरे स्थिति पर नियंत्रण हो रहा है। सभी वित्तीय डेटा लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये राजनेताओं की जानकारी के बिना केंद्र सरकार द्वारा दर्ज किए जाते हैं। मोदी जी को कोई संकोच नहीं होगा उस रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके गलत लोगों को सलाखों के पीछे डालने में। इस बात पर मुझे पूरा यकीन है और उस दिन का हम सबको इंतज़ार है। उन्होंने बड़े बहुमत के साथ दूसरा कार्यकाल संभाला। लोकसभा व राज्यसभा दोनों में उनका बड़ा बहुमत है। वो किसी भी तरह का कार्य कर सकते हैं। पूरे देश में केवल सुशासन हो और वह ऐसा करने में सक्षम हैं। मैंने अतीत में उनका स्वभाव देखा है और मुझे यकीन है कि एक दिन वे इसे सुनिश्चित करेंगे और हम सब उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे अच्छे के लिए आशा करते हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा समर्थन करते हैं। अपनी दृश्य सोच को लागू करने के लिए, इस देश को महान बनाने के लिए, हमारे लोगों को गर्व के साथ इस देश में रहने के लिए और इसे पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जगह बनाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।